सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान में गरीब होना एक जुर्म है। ना कोई अदालत आपकी मदद करती है, ना कोई इदारा आपकी मदद करता है। ऊपर से मजहबी नफरत के जो हालात बने हुए, आजकल ईसाइयों के पीछे पड़ गई मरियम। और पहले इस साहब की बात सुनते हैं, फिर इस पे आपको बताते हैं कि हुआ क्या। जी। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੋਟਰਾ ਸਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਟਰਾ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜੰਮ ਪਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਚਾਰਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਾਫ ਦੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਤੰਬੂ ਪਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਤੰਬੂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ? ਦਰਿਆ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਲਾ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਲ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਭਲਾ ਇਹਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਬਾਬੂ ਲੰਗਰ ਖਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗੀ? नाज़रीन, ये ईसाई ख़ानदान है जो झुग्गियों में रहते हैं और इनकी ख़वातीन भी है, वो बड़ी तादाद में इस वक्त सड़कों पे बैठी हुई है। और ये मैं बता देता हूँ कि मसला क्या है। ये लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं और वहीं से काम पे भी चले जाते हैं, लोगों के घरों में भी काम करते हैं। जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं वो सड़कों पे भी झाड़ू देते हैं, आपको नज़र आते हैं। मरियम का कहना है जी ये गैर कानूनी जगह पे बैठे हुए हैं। ठीक है जी, गैर कानूनी जगह पे बैठे हुए हैं, 25 साल से बैठे हुए, किसी ने पूछा नहीं। चले जी, आपको ये जगह चाहिए होगी, ज़ाहिर है वहाँ पे कुछ आपने बनाना होगा या बेचनी होगी, जो भी करना है, तो पहले उन्हें मतवादल एक जगह दी जानी चाहिए थी जहाँ पे वो अपने जो भी बच्चे थे, अपनी बेगमात थी, उनके साथ, माँ बाप के साथ वहाँ पे शिफ्ट होते। मगर इस तरह नहीं हुआ। कहा जा रहा है ये गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है इन्होंने। अब गैर कानूनी कब्जा गरीब आदमी पाकिस्तान में कर सकता है? पहले अपनी ईमानदारी से मुझे बताइए, ये झाड़ू देने वाले हैं, ये किसी जगह पे कब्जा कर सकते हैं? क्योंकि गैर कानूनी तो मुल्क पर आप गवर्नमेंट कर रहे हैं, आप अमीर लोग हैं, आपके साथ जर्नैल हैं, सब कुछ है, आपको तो कोई नहीं रोक सकता। 47 फार्म हो, 45 हो, आपको किसी ने पूछा? गैर कानूनी तौर पे जितने कब्जे जरदारी ने या इन लोगों ने किए हुए हैं, आप तो सोच भी नहीं सकते। जितने भी वडेरे हैं वहाँ, कई पीर भी आजकल उनके नाम भी आ रहे हैं कि कितने अरबों की ज़मीन उन्होंने भी कब्जा किया हुआ। गैर कानूनी तो यहाँ भी इंग्लैंड में आपने भी रकम मुंतकिल करके तो जो फ्लैट खरीदे हुए हैं, तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट तो नहीं आपको पूछ रही ना, उन्होंने तो नहीं पूछा कि आपके पास पैसे कहाँ से आए हैं। नॉर्मल तो उन्हें पूछना चाहिए था, मगर उन्होंने नहीं पूछा। अब ये जो ईसाई वहाँ पे आए हुए हैं, ये समझते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनकी बात सुनी, कभी भी इनकी मदद नहीं करेंगे। ये खुद ही कहीं या कोई तरस खा के इनको कुछ अरसे के लिए कहीं ना कहीं डेरे लगवा देगा कि यहाँ पे बैठ जाए, और फिर कुछ अरसे बाद वहाँ से फिर यही तमाशा चलेगा। होना तो ये चाहिए था कि इन लोगों को भी, जिस तरह आपने सहाफ़ियों को ज़मीनें दी, 32 प्लाट के कितने सहाफ़ियों को दिए, इनको भी कुछ छोटे छोटे 2-2 मरले के प्लाट कहीं पे दे देते ताकि वो अपनी ज़िंदगी आराम से सुकून से गुजार सकते। मगर इन लोगों से फ़ायदा कोई नहीं है। सहाफ़ियों से तो फ़ायदा है कि वो इनके हक़ में लिखते हैं और जो भी सच होता है उसे वो ज़ाहिर है तब्दील करके झूठ में लिख कर तो नंबर बनाते हैं। इनसे तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है।
नाज़रीन, जुल्म की ये इंतहा है कि झुग्गियाँ जो थी उनको जलाया भी गया, उनको तोड़ा गया, गुल्लू-बाट प्रोग्राम किया गया, इन्हें किसी जगह भी ऐसी मुंतकिल नहीं किया गया जहाँ पे ये सेफ अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी गुजार। अब ये सड़कों पे बैठे हुए और कोई खुदा और खुदा के रसूल का वास्ता दे रहा है, कोई कह रहा आप मुसलमान हो मरियम, आप कुरान का वास्ता, आप कुरान के खुदा का वास्ता है, कुरान का वास्ता, आप हमें कोई जगह दे दें। ख़वातीन इस तरह की वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर रही। ये मैं बता दूँ कि यूरोपियन एम्बेसी जो है वहाँ तक इनकी पहुँच नहीं है। इनमें भी पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब पता नहीं वो किधर चले गए, कहाँ चले गए, और यूरोपियन एम्बेसियों तक राब्ता करना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, और इनकी मदद ज़ाहिर है हो सकता है कोई यूरोपियन एम्बेसी करे या ऐसी इंसानी हकूक़ की तंज़ीम जो हमारे तो वहाँ पे वैसे ही मुर्दा है सब, वो कोई ऐसी सामने आ जाए जो इनकी मदद करे। लेकिन अभी तक कितने घंटे गुज़र गए या कितने दिन गुज़र गए ये तो मुझे इल्म नहीं है, कोई मदद को नहीं पहुँचा। ना कोई मौलवी पहुँचा, ना कोई मज़हबी जमात पहुँची, ना कोई वहाँ पे इनके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम किया गया कि जनाब आप बैठे हुए हैं बाहर सर्दी में, तो कोई ना कोई हम, वैसे आपने देखा होगा कि बड़ी हमारे वहाँ पे जी चैरिटी के, यहाँ भी यूके में भी आते हैं, जर्मनी में भी आते हैं मांगने वाले कि हम एक चैरिटी चला रहे हैं। आए दिन इस तरह के प्रोग्राम मुझे भी दावत दी जाती कई दफ़ा, लेकिन आपको इस जगह पे कोई चैरिटी मैरिटी नज़र नहीं आएगी, सब फ्रॉड, A to Z फ्रॉड चल रहा वहाँ। वो चैरिटी के नाम पे चंदा इकट्ठा करके फिर अपनी पिकनिक मनाई जाती, कोई थोड़ा बहुत दे देते होंगे, उनके हिस्से में भी आ जाता होगा, मगर ज़्यादा कपड़ा अपनी जेब में जाता। इतने हमदर्द पाकिस्तान में चैरिटी वाले आपको नज़र आएंगे। अगर पाकिस्तान के ये गरीब लोग आज भी सड़कों पे बैठे हुए तो वो पैसा किधर गया? फिर मजहबी तौर पे देखा जाता है, ये जी मुसलमानों पे खर्च करो, ये फलाने पे खर्च करो, ये फलाने पे खर्च करो, इंसानों पे खर्च नहीं करना। फिरके देखे जाते, मजहब देखा जाता। तो ये दुकानदारियाँ खोल के जो सिस्टम को चलाया जाता है और महंगी टिकटें लेके कोई आ जाता है जी मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ, कोई आ जाता है मैं बच्चे पाल रहा हूँ, कोई कुछ कोई इनका भी पालने वाला मुझे तो नजर नहीं आया। गरीब तो ये भी हैं, ये भी तो सड़कों पे बैठे हुए हैं और ये सोशल मीडिया पे आके रो रहे हैं कि हमें कोई मदद करो, हमारी कोई जगह दो, हमें जहाँ पे बैठ के हम अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। मगर आपको यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई। यहाँ पे ये मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि जब इंसान इंसानियत से गिर जाता है तो फिर वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह इनके नज़दीक तो इतने लोग इन्होंने वहाँ पे इस्लामाबाद में मार दिए, तो ये भी मर जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ चला, क्या होने लगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मरियम को ये कह रहे कि ये जंगल में जाके 20 दिन रहे, वो स्विट्ज़रलैंड आए, एयरफोर्स का त्यारा लेके आए, वो भी जंगल में रहे, उसका क्या काम है? वो तो वो मालिक है मुल्क के। पाकिस्तान बना ही उन लोगों के लिए है जिनके पास हराम की दौलत है, हराम का पैसा है, हराम की नौकरियां हैं, हराम की ज़िंदगी है जिनकी, जो मेहनत। अब ये मजदूर हैं, ये झाड़ू देते हैं, ये मेहनत करते हैं और मेहनत करके ज़ाहिर है अपने सिस्टम को चलाते हैं। तो ये पाकिस्तान इन लोगों के लिए नहीं बना हुआ। अगर आपके ज़हन में हो कि पाकिस्तान इन लोगों के लिए बना हुआ है तो ये अपनी गलतफहमी आप दूर कर दें। यूरोप की अगर बात करें ना, तो जो हमारे लोग भी यहाँ पे आते हैं, सियासी बना लेते हैं, उनको भी ज़बरदस्त किस्म की रहाइश और ये खाना वगैरह, मेडिकल, हर चीज़ दी जाती है, लवारस नहीं छोड़ देते वो। और हम पाकिस्तान में, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान फलाह कर रहा है, पाकिस्तान पता नहीं किस तरह की कहानियाँ आके मीडिया पे सुनाते, जो कबूल ही नहीं होती सुनने में, समझ भी नहीं आती कि ये किस तरह की कहानी सुना रहे। हमारा काम होता है आवाज़ उठाना। अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्या इनके साथ सलूक होता है। हो सकता है कोई इनको जगह दे दी जाए, लेकिन मीडिया पे आवाज़ उठानी चाहिए। इनके लिए कोई सहाफ़ी मैदान में नहीं आएगा। वो जो
حرام خور وہاں پہ آ کے ٹی وی پہ سارا دن بیٹھے رہتے، ایک سے ایک بڑا حرام خور وہاں پہ آپ کو نظر، میں اب کیا کہوں، میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا۔ ان کے خون میں حلال ہے ہی نہیں، کوئی آ کے اس پہ بات نہیں کرے، کوئی آ کے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائے، کوئی وہ جن کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مریوں کو ووٹ دیتے ہیں، مریم ایک کرندے ہی آ کے ان کے گھروں کو توڑ گئے ہیں، جو بھی جھگیاں تھیں جو بھی تھی۔ یہ بہت ظالم لوگ ہیں، یہ ہلاکو خان، چنگیز خان اور ایسے ایسے، جس طرح یزید تھا، ایسے لوگوں کی اولادوں میں سے، نسلوں سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں صاحب۔ آپ کے اداروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کوئی اچھی امید نہیں رکھ سکتے آپ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔